हेलो फ्रेंड, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं, अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे पर आज का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 38। 38। एक मिनट रुकिए। 60 क्वेश्चन में 38 की 65 में 65 में डेट का आपका एग्जाम था। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? इसी इसमें सर अब ब्रेन देते मुझे अब सर हमारे हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? ओह इट वाज गुड। कितना अटेम्प्ट की टीचर एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी के साथ मैंने 35 अटेम्प्ट किया होगा। 35। हाँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था? नंबर ऑफ व्हाट? कितना क्वेश्चन था? नंबर क्वेश्चन 65। 60 सब्जेक्ट से क्या था? इजी का क्वेश्चन होगा, ऑफ कोर्स मैं इजी से हूँ तो। इसका लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट या टफ कर सकते हैं? नहीं ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे। ज़्यादा टफ नहीं? नहीं, आपके बस सेंस से इस ठीक बार है। कट ऑफ क्या रह सकता है? मेरे को नहीं आइडिया, मेरा फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और भी यहाँ स्टूडेंट निकल रहे हैं, आपको ओपिनियन शेयर कराते हैं, बने रहिएगा। हेलो सर, आज देखो सर। हाँ, इट वाज क्वाइट नाइस। अच्छा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ, 30 कितना में? 65। 65। एक्यूरेसी में क्या रहेगा जितना आपने अटेम्प्ट किया? मतलब मैंने कोई नेगेटिव मार्किंग तो करी नहीं ऐसे। नहीं था। आपका सब्जेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका लेवल क्या था प्रश्न का? इजी टू मॉडरेट या टफ या? मतलब कुछ कुछ टफ थे, कुछ एवरेज थे और कुछ इजी थे। मतलब सब कुछ मतलब नॉर्मल था, ठीक था। अच्छा, कितना क्वेश्चन सब्जेक्ट से था और कितना अदर से था? क्या कितना क्वेश्चन सब्जेक्ट से था? मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या था क्वेश्चन का? डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा रहता है कि 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से थे और बाकी के जो 55 क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वाले थे। एप्टीट्यूड में क्या क्या था? एप्टीट्यूड में जैसे दो उसमें डिवाइड थे कि एक था 1 नंबर वाले, एक थे 5 क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, और ऐसे ही उसमें था। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के बारे में आप क्या कर सकते हो उसमें? नेगेटिव मार्किंग ठीक है, मतलब कैसे एमसीक्यूज में डिवाइड रहती था? है। एमसीक्यूज में 1/3 की रहती है अगर 1 मार्क्स का है तो। अगर 2 मार्क्स का है तो 2/3 की रहती है। जो एमएसक्यूज रहती है, एनएटी रहते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अच्छा, इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? पता नहीं कुछ नहीं कहते। अच्छा, ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मैंने बीटेक कर रखी है। बीटेक। थैंक यू सो मच। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं आप? हाउ इज द पेपर? पेपर कैसा हुआ? हाँ, ठीक था, पेपर ठीक था। आईआईएस बेंगलोर में बनाया था इस बार, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट ऐसे कह लो कि सारा न्यूमेरिकल टाइप का था। पहले ऐसे होता था, कई बार क्वेश्चन पेपर ना ऐसे बोल देते थे कि मतलब बुक में एज इट इज़ लिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल कि डोपेंट कौन से होते हैं, मतलब एंड डोनर कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ, है ना। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे, तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, ऑलमोस्ट सारे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ, आपका सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन था? सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन था? हाँ, मैंने किस टाइप का लेवल क्या था उसका? लेवल अच्छा था, वही तो बता रहा हूँ मैं कि अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था। डिफिकल्ट से क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड से एप्टीट्यूड के इजी थे, एप्टीट्यूड के तो सारे हो गए। क्या क्या पूछा गया था एप्टीट्यूड में? क्या क्या पूछा गया था? क्वांट के भी कुछ प्रश्न था, मैथ। हाँ हाँ, मैथ का भी था। हाँ, उसका लेवल क्या था? नहीं इजी था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इजी था, मतलब सोल्व हो गए थे मेरे से सारे ऑलमोस्ट। हाँ, आपके सेंस से इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ क्या रह सकता है? 25 से 30 के बीच में। हेलो सर, कैसा रहा? राम राम। मेरा नहीं था पेपर, इसका था। एक मिनट सर, ये लेट हो रहा है ट्रेन। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? ठीक था। कितना अटेम्प्ट किए? सारे लगभग। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी मेरी नज़र में 35 तो ठीक ही गए। 35। सब्जेक्ट से क्या था क्वेश्चन? लेवल था क्या था? लेवल मॉडरेट था, मतलब पिछली बार से आसानी था। एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड नहीं है इसके अंदर, ये तो जैम था ना। जैम का था आपका? गेट का भी एग्जाम हो रहा है। हेलो सर, कैसा रहा? मेरा एग्जाम
इसमें जैम का भी एग्जाम है और गेट का भी एग्जाम हो रहा है। कुछ स्टूडेंट जैम का है तो कुछ स्टूडेंट का पेपर। बढ़िया रहा पेपर। आपका क्या चीज़ का पेपर था? इलेक्ट्रॉनिक्स का, गेट का। गेट का था। उसमें लेवल क्या था क्वेश्चन का? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट था। एप्टीट्यूड से? जी। एप्टीट्यूड से लेवल क्या था? एप्टीट्यूड से तो मुझे इजी लगा। इजी लगा है ना? मतलब एप्टीट्यूड ना। हाँ, एप्टीट्यूड इजी लगा। था, उसके बारे में बोल रहा है। एप्टीट्यूड इजी लगा। टोटल कितने अटेम्प्ट किया आप? 40 के आसपास। 40, 65 में। 65 में। कितना एक्यूरेसी रहेगा? मेरा एक्यूरेसी तो आई थिंक 50% 60%। 60 मान लीजिए। अच्छा, 2022 से कंपेयर करें तो कैसा लगा? आसान था। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अब ये स्टूडेंट है, मिलाता हूँ। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? ठीक था। आपका क्या चीज़ का पेपर था? आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का। जैम का इसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है जैम में? जैम में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप, मतलब न्यूमेरिकल हम लिखना है, और 10 टाइप मल्टीपल सिलेक्शन। इसमें मतलब 2 या 3 क्वेश्चन सही होगा वो सिलेक्ट करना है, और बाकी 30 क्वेश्चन सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, सेक्शन ए में क्या पूछा गया था? हाँ, सेक्शन ए में क्या पूछा गया था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है। सेक्शन ए क्या क्या था उसमें क्वेश्चन? क्वेश्चन है बहुत, मतलब सिलेबस का, मतलब रियल एनालिसिस का था, ग्रुप थियरी का था। अच्छा, जो अलजेब्रा पूछा जाता है जैम में, इसका लेवल क्या था? अलजेब्रा हाँ ठीक था, लेकिन ठीक नहीं, मतलब एवरेज। और जो थ्योरी वाला पूछा जाता है? ग्रुप थियरी, हाँ, हाँ ग्रुप थियरी भी मतलब एवरेज था। एवरेज था। एवरेज। इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है? मैं अभी मतलब थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है। ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। अपियरिंग वाले भी दे सकते हैं? हाँ, पेरेंट वाला भी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो अपियरिंग में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब हम क्या एक साल, फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ पहले से मतलब कोचिंग शुरू करना, कोचिंग मतलब सेल्फ प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसा रहा पेपर सर? पेपर तो काफ़ी अच्छा था। आपका क्या चीज़ का पेपर था? आईआईटी जैम का था, जैम केमिस्ट्री का का। आपका था ना? अच्छा, जैम में क्या रहता है क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन? क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 पार्ट्स में रहता है। पहले पार्ट्स में तो आपका एमसीक्यू वगैरह होते हैं, और सेकंड सेक्शन में आपके एमएसक्यू होते हैं, और थर्ड सेक्शन में आपका राइटिंग रिटन पोर्शन होता है जिसमें आंसर लिखने होते हैं आपको। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? अपियरिंग है या तो? नहीं, अपेयरिंग ही हूँ। अपियरिंग। आपका ग्रेजुएशन में जो है कि ऑनर्स क्या है आपका? केमिस्ट्री ऑनर्स है। केमिस्ट्री ऑनर्स है। और इसमें जो कौन कौन किस ऑनर्स वाले दे सकते हैं जैम का एग्ज़ाम? जैम का एग्ज़ाम लगभग जो आईआईटीज़, मतलब जो मैथमेटिक्स वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह से होते हैं, वो दे सकते हैं। अच्छा, हेलो सर, हाउ इज द पेपर? गुड। आपका क्या चीज़ का पेपर था? मैथमेटिक्स आईआईटी जैम। जैम का आपका तो गेट का भी एग्जाम हो रहा है इसमें। हाँ। हाँ, तो जैम में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? जैम में 3 सेक्शन पूछते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एनईटी और एमएसक्यू, एमसीक्यू, और जिसमें फर्स्ट 30 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, देन फिर 10 क्वेश्चन एमएसक्यू, एंड देन एनईटी क्वेश्चंस। जो अलजेब्रा वाला जो प्रश्न पूछा जाता है उसका कितना था वेटेज इसमें? अलजेब्रा का था 10 to 15 क्वेश्चन। और जो थ्योरी वाला पूछा जाता है? ग्रुप थ्योरी, हाँ, उसका भी था। लेवल था क्या? क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चन का लेवल मीडियम था, अच्छा था। अच्छा था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप? मैं 45। अच्छा, क्वेश्चन 60 रहते हैं और टाइम इतना अधिक रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है? तो लेवल मीडियम टू हाई, मतलब मॉडरेट रहता है, मतलब मॉडरेट टाइप रहता है, इसलिए इतना अधिक टाइम दिया जाता है। हाँ। अच्छा, बताइए क्या क्या पूछा गया था सेक्शन ए में? सेक्शन ए में डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा था, इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ सवाल थे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला, और ग्रुप थ्योरी से कुछ सवाल थे जिसमें एबेलियन साइक्लिक के बारे में पूछा था, ऑर्डर देके, यही सब कुछ थे। सेक्शन सी में? सेक्शन सी में वॉल्यूम, सरफेस एरिया काउंट करना, और इंटीजर टाइप कैलकुलेशन, और रेडियस ऑफ कन्वर्जन से क्वेश्चन आया था। आपका अपियरिंग है या तो मेरा अपीयरिंग में है, अपियरिंग। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। ऑनर्स क्या है आपका? बीएससी मैथ्स ऑनर्स। बीएससी मैथ ऑनर्स। थैंक यू सो मच। वेल, आपका भी था? हाँ सेम। आप कितना अटेम्प्ट किए? मैं 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन। एक्यूरेसी इसमें? एक्यूरेसी आई होप 30+ तो होनी चाहिए।
30%। यस। सेक्शन ए में क्या क्या सवाल किस टाइप का? सेक्शन में मिक्स्ड आते हैं तीनों पोर्शन, जो हमारे 5 टॉपिक टोटल पूछे जाते हैं उसमें ओवरऑल मिक्स आते हैं। लीनियर अलजेब्रा होता है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है। अच्छा, इस एग्ज़ाम में जो है जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो सवाल आए, सबसे अधिक किस टॉपिक से सवाल आए? उसका वेटेज ही रहता है रियल एनालिसिस हमेशा 40%, 35 to 40% हमेशा रहता है, तो वही था। अच्छा। वैसे इस बार एक्सपेक्टेशन से, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो ज़्यादा था। ज़्यादा? हाँ, वैसे नॉर्मली 10 to 12 मार्क्स का आता है। वो कैलकुलस जो आता है? हाँ, वही डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैलकुलस का ही पार्ट होता है लगभग, हाँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा। ग्रुप थ्योरी लास्ट ईयर एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा कम था। थोड़ा कम था। हाँ, और लीनियर अलजेब्रा भी पहले लगभग 22 या 80 का वेटेज रखता था, वो भी उतना नहीं आया। डिफरेंशियल को ऐड किया है इस बार ज़्यादा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट गण मिलकर अपने अटेम्प्ट को बताए, कितना उन्होंने अटेम्प्ट किए। गेट वाले स्टूडेंट मिले, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किए 65 में, और जैम वाले स्टूडेंट मिले, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किए, सारी जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो प्रश्न पूछना छूट गया हो वो कमेंट में मैसेज कीजिए, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं अपना कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किए। साथ ही साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब कर इस कार्य को बेहतर से बेहतर करने में सहयोग करिए। जय हिंद।